गुड थिंग्स नेवर कम ईजी। अच्छी चीज़ें लाइफ में जो भी होती हैं वो आसानी से हमें नहीं मिलती। दोस्तों ये सिर्फ एक मिथ है, ये एक इल्यूजन है। इस सेंटेंस की कोई भी रेलेवेंस नहीं है, ये गलत है। वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। दोस्तों मेरी फैक्ट्री में एक लड़का एज अ जूनियर सुपरवाइज़र काम करता है। मुश्किल से उसकी एज 19 या 20 साल होगी। तो वो आज भी पढ़ाई कर रहा है, काम भी करता है, पैसा कमाता है और उसे जोड़ के एग्जाम्स वगैरह देता है। गांव जाके देता है। पता नहीं उसकी क्या एडजस्टमेंट है क्लासेस ना अटेंड करने की, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो घर में भी जाके रात को पढ़ाई करता है और एग्जाम्स भी देता है। ये ज़रूर है कि वो कई बार फेल हो जाता है, उसको टाइम लगता है, लेकिन उसकी डेडिकेशन में कोई कमी नहीं है। वो अपना खर्चा भी खुद चलाता है, अपने एग्जाम्स को, अपनी पढ़ाई को भी खुद स्पॉन्सर करता है, पुरानी किताबें ढूंढ के लाता है और पढ़ाई करता है। उसका एम ये है कि उसको आगे चल के एक वाइट कॉलर जॉब करनी है, रिस्पेक्टफुल जीवन बिताना है, पढ़ा लिखा जीवन बिताना है। तो दोस्तों जब भी मैं उस लड़के को देखता हूँ, उसकी डेडिकेशन को देखता हूँ, पढ़ाई की तरफ लगन को देखता हूँ, तो मुझे अपनी याद आ जाती है। दोस्तों मेरा क्या था, मेरे माँ बाप ने बहुत ही अच्छे से प्राइवेट स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। पढ़ाई में मेरा मन बहुत ज़्यादा लगता नहीं था। रोज़ स्कूल जाते हुए मैं रोता था, बस बहाने ढूंढता था किस तरह स्कूल ना जाना पड़े। पढ़ाई की तरफ कभी भी लगन नहीं आ पाई, कभी भी मैं पढ़ाई की वैल्यू को रियलाइज़ नहीं कर पाया। दोस्तों पढ़ाई क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू को हम ना रियलाइज़ करें तो भी ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। पढ़ाई से ही हमारा करियर बनता है, पढ़ाई से ही हम समझदार होते हैं, इंटेलेक्चुअल बनते हैं, दुनिया से इंटरेक्ट करने के काबिल बनते हैं। दोस्तों दुनिया में अगर सबसे कोई क्विकेस्ट तरीका है सक्सीड करने का तो वो है पढ़ाई। इसके अलावा लोग आपको जो तरीके बताते हैं वो है फ्रॉड। उनसे कुछ नहीं होना आपका, वो आपको लूट के भाग जाएंगे। तो सबसे क्विकेस्ट तरीका कोई मुझसे पूछता है कि सक्सीड करने का या पैसा कमाने का क्या है, तो मैं कहता हूं भाई अच्छे से पढ़ाई कर लो। इसके अलावा क्विकेस्ट कोई तरीका नहीं है, तरीके बहुत हैं, मेहनत लगन के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो क्विकेस्ट तरीका है ना वो है डेडिकेशन से पढ़ाई करना। तो भी हम लोग पढ़ाई की वैल्यू नहीं करते। मैंने भी नहीं करी, अपने आप को मैं ब्लेम करता हूं, मैंने भी पढ़ाई की वैल्यू नहीं करी, क्योंकि हमें थाली में सजा के सब कुछ मिल गया ना। किताबें भी आ जाती थी, बैग वगैरह भी आ जाते थे, फीस भी भरी जाती थी। अगर डिप्राइव होते, स्कूल से निकलने की नौबत आ जाती, ये दिख जाता कि बिना पढ़ाई करे खर्चे कैसे चलाऊंगा, अपने आप लगन आ जाती, अपने आप मेहनत करता, स्कूल जाने के लिए तरसता। मैं अकेला नहीं हूं, लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कूल जाने को मन नहीं करता, पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, क्योंकि वो पढ़ाई की वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उनको सब कुछ प्लेटर में मिल गया है सच के। एक बार उन्हें ये नहीं सोचना पड़ता मेरी फीस जाएगी या नहीं जाएगी। फीस तो जानी ही जानी है, खाना पीना तो मिलना ही मिलना है, सब कुछ तो होना ही होना है। वो भी तो लड़का है सुपरवाइजर, अपनी पढ़ाई खुद फाइनेंस कर रहा है, दिन में मेहनत मजदूरी करता है, रात में जाके पढ़ाई करता है। 2-2 महीने 3-3 महीने की छुट्टी लेके एक बार साल में एग्जाम देने घर जाता है, वहां जाके मेहनत करता है, एग्जाम देता है और फेल भी होता है कई बार। क्यों? उसको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, घर में सब अनपढ़ हैं, काम भी कर रहा है, इतना मैनेज नहीं कर पाता, इतनी नॉलेज नहीं ला पाता, लेकिन तो भी हार नहीं मानी है, पढ़ाई कर रहा है और एक दिन मैं मानता हूं कि वो सक्सीड भी कर जाएगा। मेरे से जितना होता है मैं उसको सपोर्ट करता हूं, एडवांस भी दे देता हूं, छुट्टी भी दे देता हूं, थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देता हूं, लेकिन वो 99.9% मेहनत खुद कर रहा है, अपने लिए कर रहा है और लगन से कर रहा है। दोस्तों दूसरी बात मैं एक ऐसी बहुत ही बड़ी चीज़ की करूंगा जो पैदा होते ही हम ज़्यादातर लोगों को मिल जाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, भगवान के समान वैल्यू है, लेकिन हम वैल्यू नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें पैदा होते ही मिल जाती है। वो है हमारे माँ बाप। पूरा बचपन 15, 16, 17, 18 साल, 20 साल, एक एक क्षण वो हमें पालते हैं, हमारे लिए रातों को जगते हैं, हमें बुखार होता है तो कहीं से भी दवाई ला के देते हैं, सेवा करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाना देते हैं, हमारी सारी परेशानियों का हल निकालते हैं, अपना पेट काट के हमें पालते हैं। तो दोस्तों माँ बाप से बढ़कर तो भगवान भी नहीं हो सकता। क्या आप उनकी इतनी वैल्यू करते हो? कोई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले ही दिन से मिले हुए हैं, कर ही रहे हैं। हम तो ये सोचते हैं हम पे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, पैदा किया इसलिए कर रहे हैं। पैदा करके फेंक भी तो सकते थे, तुम्हें पाला ना, अच्छे से पाला ना, कमियों में भी रख सकते थे, अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते थे, तो भी तुम्हें प्रायोरिटी पे रखा, लेकिन हम वैल्यू नहीं करते। एक महीने भी अगर तुम्हारे माँ बाप कहीं गायब हो गए तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास क्या था और तुमने क्या खो दिया। भगवान था और तुमने उसको मिट्टी समझ के खो दिया, वेस्ट कर दिया, वैल्यू नहीं करी। लेकिन ऐसा मौका आता नहीं, जब हम बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, तब जाके वो लोग मरते हैं, तब हमें एहसास होता है। लेकिन अगर क्रूशल टाइम में जब वो हमें पाल रहे होते हैं तब वो गायब हो जाए ज़िंदगी से और कुछ लोगों के हो भी जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मैंने क्या खो दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। ये खिलौने विलौने सब बेकार हैं, वीडियो गेम सब बेकार हैं, ये दोस्त वोस्त सब बेकार हैं, माँ बाप ही सब कुछ थे, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास हैं तो हम उनकी वैल्यू नहीं करते। तो दोस्तों इन 2 एग्जाम्पल से हमें एक ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमंस के बारे में एक बहुत बड़ी चीज़ मालूम पड़ती है कि जो भी अच्छी चीज़ हमें विरासत में मिल जाती है या जिसकी भी हमें कंटिन्यूस सप्लाई मिल जाती है, कमी नहीं आती, हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, हम उस चीज़ को अच्छा मानते ही नहीं, वैल्यू करते ही नहीं। हम उन्हीं चीज़ों को वैल्यू करते हैं जो हमारे पास नहीं होती।
जिनकी हमारे पास लिमिटेड सप्लाई होती है या जो किसी और के पास होती है वो हमें अच्छी लगने लगती हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मुझे किसी पे क्रश आ गया, किसी पे मेरा दिल आ गया, उसको बिना जाने पहचाने वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सब कुछ बेकार है। इन्फैचुएशन के बेसिस पे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे मिला हुआ है, जो खड़े हुए हैं माँ बाप, भाई बहन, घर वाले, जो खाना पीना फ्री की रोटी सोना आराम सब मिल रहा है, उसकी वैल्यू जीरो है। वैल्यू तो उस चीज़ की ना जो मेरे पास नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो मुझे प्लेजर दे सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जीवन में जो सबसे बड़ी चीज़ें और सबसे अच्छी चीज़ें होती है ना, वो तो हमें थाली में सजा के पैदा होते ही मिल जाती हैं। ज़्यादातर लोगों को माँ बाप हैं, खाना पीना है, पढ़ाई लिखाई है, घर है, ये सब जो बिल्कुल बेसिक येट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हमारी हेल्थ है। 2 मिनट सांस रोक के देख लो, जो हर मोमेंट सांस ले रहे हो कोई वैल्यू है उसकी? नहीं है ना। 2 मिनट नाक पकड़ो और सांस रोक के देख लो, पता चल जाएगा कि सांस की कितनी वैल्यू है। मेरे बच्चे को अस्थमा है पैदा होते से ही, मुझे पता है सांस की क्या वैल्यू है। जब उसको सुबह शाम नेबुलाइजर कराते हैं तब पता चलता है कि सांस की क्या वैल्यू, वरना मुझे क्या पता हो। तो दोस्त दुनिया में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो बेस्ट चीज़ें हैं, वो आपको पैदा होते ही ज़्यादातर लोगों को मिल जाती है लाइफ लॉन्ग। उसके अलावा आती है बाकी सेकेंडरी चीज़ें, जैसे आपका करियर, आपके दोस्त, जो भी ओवर एंड अबव नेसेसिटी है जो आपको मिला हुआ है लेकिन उसकी ज़रूरत है, वो चीज़ अच्छी है, सोशलाइजेशन अच्छा है, दोस्त बनाना अच्छा है, करियर बनाना अच्छा है, आपका घर चलेगा। इन सब चीज़ों की सेकेंडरी वैल्यू होती है, लेकिन आप उनको प्राइमरी बनाते हो। और उनसे भी ज़्यादा प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप किसको बनाते हो? जो सबसे बेकार की रद्दी चीज़ें होती हैं, जो सिर्फ आपको प्लेजर दे सकती हैं। ये अल्कोहल है, सिगरेट है, इन्फैचुएशन है, एग्जॉटिक हॉलीडेज़ पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप सबसे बड़ा बना लेते हो, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिख रहा है कि मुझे चाहिए, और जब आ जाएगा तो उसकी इतनी वैल्यू भी नहीं करोगे। तो ज़्यादा ना खींचते हुए अंत में मैं यही बोलूँगा, ये जो फ्रेज़ है ना कि गुड थिंग्स इन लाइफ डोंट कम ईजिली, जीवन की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आसानी से नहीं मिलती, ये बिल्कुल गलत है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीवन की जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, लेकिन उनकी सप्लाई कंटिन्यूस होती है तो आप उनकी वैल्यू नहीं कर पाते। तो इससे आपने ये लेसन सीखना है कि रोज़ सुबह जब भी उठोगे सबसे पहले ये सोचना मेरे पास क्या क्या है। क्या मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, क्या मैं चैन से सो पा रहा हूँ, क्या मेरे माँ बाप जिंदा हैं, क्या मेरे भाई बहन हैं, क्या मेरे बच्चे हैं, क्या मैं नौकरी कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, खाली तो नहीं बैठा, क्या मैं सेहतमंद हूँ, मुझे सांस आ रहा है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को सोचना, इनकी वैल्यू करना, और फिर आगे की चीज़ों का सोचना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उसके ओवर एंड अबव जो भी चीज़ें हैं वो शायद थोड़ी सी मेहनत करके मुश्किल करके आएंगी, लेकिन जो बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही मिली हुई हैं।